से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। चाहे वो सरकारी योजना हो, पीएम आवास हो या फिर आप देख रहे हैं कि साफ-सफाई हो, सब जगह गंदगी ही भरा हुआ है। नमस्कार, जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं डीआर मीडिया और मैं हूं आपके साथ डीके सरकार। हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं सुरेश कुमार इंजीनियर जी। जैसा कि आप जानते हैं कि नगर पंचायत जल्द में ही चुनाव का बिगुल बजने वाला है और गली, मोहल्ले, चौक, चौराहे और चाय की चुटकियों पर बहस और सरगर्मी तेज हो चुकी है। तो सबसे पहले इंजीनियर साहब को हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत। डीआर मीडिया को बहुत-बहुत धन्यवाद, जिसके माध्यम से मेरी बात, मेरी आवाज़ जनता तक पहुँचाया जा रहा है। थैंक यू। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, किस नगर क्षेत्र में आपने चुनाव लड़ने का जब मन बना ही लिया है, तो यहाँ पर जनता को हम चाहते हैं कि अपना परिचय स्पष्ट और स्वच्छ रूप से हमारे चैनल के माध्यम से दें। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सुरेश कुमार, मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरा जन्मभूमि यहीं छतरपुर नगर पंचायत के अंतर्गत हड़मा ग्राम में है। मेरा शुरुआती एजुकेशन जो है यहीं छतरपुर से हुआ और मैं अपने बैच का, स्कूल टाइम का मैं थ्रू आउट टॉपर रहा हूँ। मैं इंजीनियर बना और बहुत सारी कंपनियों में काम किया, एमएनसी बड़ी-बड़ी कंपनी जो कि 200 देशों में उन लोग का बिज़नेस चलता है, जैसे टाटा स्टील, वेदांता, आधुनिक इलेक्ट्रो स्टील और उसमें मैं एसोसिएट जनरल मैनेजर पोजीशन तक पहुँचा और 25 साल से ज़्यादा जॉब होने के बाद मैं 2019 अक्टूबर में वीआरएस लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विसेज और उसके बाद मैं पुनः जन्मभूमि की सेवा करने के लिए मैं अपने जन्मभूमि आ गया। अच्छा, तो सबसे पहले बताइए कि आप यहाँ पर जन्मभूमि पर आ चुके हैं और चुनाव लड़ने का भी निर्णय ले चुके हैं, लेकिन आपको जनता वोट क्यों देगी? सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि जो ये चुनाव हो रहा है नगर पंचायत का, इसमें जो जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? उसका ज़िम्मेवारी क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि प्रजातंत्र में जनता का शासन होता है। जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वो लोग जनता के ऊपर शासन करते हैं। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले बात है कि आपने छतरपुर के लिए, नगरवासियों के लिए किया ही क्या जो आपको मत दे अपना? आपका सवाल बिल्कुल सही है। सबसे पहला चीज़ तो मेरा देन है, जो कि हमने प पहले ही बताया कि मैं यहाँ से प्राइमरी स्कूल से लेकर के हाई स्कूल तक की पढ़ाई की है और मैं अपने बैच का थ्रू आउट टॉपर था। मैं इंजीनियर बना। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है यहाँ के स्टूडेंट्स को कि हमारा गाँव जो कि आज के 30 साल, 32 साल पहले की बात है, 91 आज नहीं था, बहुत पहले था। उस समय जब कोई यहाँ से लड़का पढ़ कर के स्कूल से जा कर के इंजीनियर बन कर के बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी में काम किया है, तो यहाँ के बच्चों में भी एक प्रेरणा मिलेगी कि हम भी पढ़ाई-लिखाई कर कर के बहुत बड़ी-बड़ी एमएनसी कंपनी में जा कर के काम कर सकते हैं और सीनियर पोजीशन में जा कर के हम जॉब कर सकते हैं और नाम कमा सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि मैं जब यहाँ पर 2019 में रिटायरमेंट के बाद आया, तो उसके बाद हम जनता के बीच में हर एक दिन 12 से 15 घंटे आप ये कहें कि 24 घंटे मैं जनता की सेवा में लगा हुआ हूँ, जिसमें कि सैकड़ों लोगों का पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन करवाया है। उसके बाद पीएम आवास में जैसा जानते हैं कि घूसखोरी चरम पर है, हर एक किस्त में पैसा लिया जाता है और उसके बाद गरीब आदमी के पास पैसा नहीं रहने के चलते आधा-अधूरा घर बन करके पड़ा रहता है। तो वैसे लोगों को हमने मदद की है और सैकड़ों लोगों को किस्ती का भुगतान करवाया है बिना घूसखोरी के। उसके बाद पिछला गर्मी में आपको मालूम है कि छतरपुर में जल स्तर बहुत नीचे चला गया था, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था। नगर पंचायत से कोई सुविधा नहीं मिल पा रही थी या यूँ कहें कि सुविधा मिल रही थी लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी, जिससे कि बहुत लोग का ये शिकायत था कि हम लोग पानी के बिना वंचित हैं और पानी के चलते हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। तो हम लोगों ने पानी का टैंकर भाड़ा में लेकर के और लोगों को घर-घर पानी पहुँचाने का काम किया है। 45 डिग्री टेम्परेचर में भी हम लोग घर-घर पहुँच करके जहाँ पर पानी का शॉर्टेज था, पानी की किल्लत थी, वहाँ पानी पहुँचाया है और हमेशा जनता की सेवा में लगे रहते हैं। चाहे थाना हो, ब्लॉक हो, बैंक हो, बिजली ऑफिस हो, जो भी जनता की समस्या है, उससे मैं हमेशा जनता की सेवा करते रहता हूँ, उनके साथ खड़ा रहता हूँ। आज गाँव का जनता, छतरपुर का गरीब आदमी, यदि कोई थाना में कोई केस में जाता है, तो कम से कम वो ये सोच के आता है कि कोई न कोई वहाँ मदद करने के लिए है। सुरेश इंजीनियर को फ़ोन करेंगे
वो आकर के हमको ज़रूर मदद करेगा। कम से कम इतना साहस और हिम्मत गाँव वाले लोगों को है, गरीब वाले लोगों को है आज के दिन में, जो आज के पहले नहीं था। क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि बहुत जगह दलाली घूसखोरी है, लोग जो है शोषण का शिकार हो रहे हैं, उससे कम से कम कुछ हद तक मेरे माध्यम से लोगों को निजात मिल रहा है। देखिए आपके द्वारा बताया गया कि बड़ी-बड़ी जैसे टाटा कंपनी एक हस्ती रखती है, वैसे कंपनी में आप काम किए हैं, लेकिन यहाँ के कुछ व्यक्तियों के द्वारा कथित बताया जाता है कि आपकी डिग्री जो है वह फर्जी है। तो सबसे पहले यदि आपसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको ये पूछना चाहिए कि यदि टाटा स्टील में कोई आदमी नौकरी किया है, तो टाटा स्टील वाले सर्टिफिकेट और आदमी को जाँच पड़ताल करके ही नौकरी दिए होंगे। यदि टाटा कंपनी सर्टिफिकेट फर्जी पकड़ नहीं पाई और छतरपुर की जनता को यदि फर्जी सर्टिफिकेट पता चल रहा है, तो वो अपना एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो उनके पास सबूत है कि सर्टिफिकेट फर्जी है, वो हमारे सामने प्रस्तुत करे, जनता के सामने प्रस्तुत करे, या फिर टाटा स्टील से डिमांड करें कि टाटा स्टील के पास यदि ये आदमी काम किया है फर्जी डिग्री के साथ में, तो क्यों इतना दिन काम किया है? ये तो सवाल वो प्रीवियस कंपनी के मैनेजमेंट से पूछना चाहिए जिसमें कि छोटी-मोटी कंपनी नहीं है। वेदांता, टाटा स्टील, आधुनिक इलेक्ट्रो सब एमएनसी कंपनी है जिसमें कि 100-200 देशों में इन लोग का बिजनेस चलता है। तो उन लोग का मैनेजमेंट, उन लोग का जो चेकिंग सिस्टम है, वो जो है उतना बेकार नहीं हो सकता है। ये चीज़ जो है सरासर गलत है और नासमझ लोग हैं, इस तरह से अफ़वाह उड़ाते रहते हैं। मेरी जो प्रसिद्धि है, जो मेरा अच्छा कर्म है, जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, उसको दिग्भ्रमित करने के लिए वो हथकंडा अपनाते हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं कि राजनीतिक के में आप अभी कदम रखे हैं। यहाँ के राजनीतिक से क्या आप यहाँ की राजनीतिक जानते हैं या पूर्व जो यहाँ पर नगर अध्यक्ष का चुनकर प्रतिनिधि आए थे उनकी राजनीतिक का दौर आप जानते हैं? क्योंकि आप तो नए हैं। किस तरह से आप यहाँ इस नगर वासियों के घर-घर जाइएगा और अपने जन चौपाल के द्वारा जनता को बताइएगा कि हम एक नगर अध्यक्ष पद से जो है से कि आपके बीच आए हैं? राजनीतिक अनुभव, यदि राजनीतिक एक जीवन का एक छोटा हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है समाज सेवा। आप यदि जन्मभूमि की सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो आपको वोट और राजनीति जो है ना बहुत छोटी है, क्योंकि आपको जनता चुन करके आपको सही जगह पर पहुँचा देती है। जैसे कि यहाँ पर जो राजनीतिक विश्लेषण यदि किया जाए छतरपुर का, तो आप देखेंगे कि छतरपुर में 2018 में नगर पंचायत का इलेक्शन हुआ था, जिसमें कि पार्टी के माध्यम से इलेक्शन हुआ था। पार्टी के कैंडिडेट थे, कुछ लोग निर्दलीय भी थे। तो उसमें 12 लोग जो है चेयरमैन का इलेक्शन फाइट कर रहे थे और 12 लोग घर-घर जा करके जनता को ये वादा कर रहे थे कि हम 5 साल तक आपकी सेवा करेंगे और सबको यही लग रहा था कि हम ही जीत रहे हैं। लेकिन जब वोट पड़ा, तो उसमें एक आदमी को ज़्यादा वोट मिलने से, जैसा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है कि जो सबसे ज़्यादा वोट लाता है, वो विजेता घोषित होता है। उसको चेयरमैन का पोज़ीशन मिल जाता है और बाकी 11 लोग जो है पीछे छूट जाते हैं। उन लोग को आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो लोग हार गए, हारता राजनीति में कोई नहीं है। यदि आपको 100 वोट भी मिला है, तो आप ये कह सकते हैं कि आप 100 मत जो है जीत हासिल किए हैं, 100 मत जीत लिए आप। तो बाकी जो जो नगर पंचायत में चेयरमैन बन गए, वो 5 साल क्या किए हैं जनता के सामने, वो जो अपना डिस्प्ले कर चुके हैं, अपना वो जो परफॉर्मेंस है, वो दिखा दिए कि वो क्या किए, नहीं किए। किस कदर पीएम आवास में घुसखोरी हुआ, यहाँ विकास का बहुत सारे काम पेंडिंग है, कोई काम नहीं हुआ और काम हुआ भी तो जैसे-तैसे बिना गुणवत्ता के काम हुआ, जिससे कि बनने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसका प्रमाण नगर पंचायत में घूम के देखा जा सकता है। लेकिन मूल क्वेश्चन है कि 11 लोग जो इलेक्शन लड़ रहे थे और वादा कर रहे थे जनता के बीच घूम-घूम करके, उन लोग की क्या ज़िम्मेवारी थी? उन लोग को जो वोट मिला था, वो वोट के साथ क्या न्याय किया है? तो हम लोग जैसा जानते हैं, टेक्स्ट बुक में पढ़े हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सत्ता का लगाम विपक्ष के पास होता है। अभी कुछ समय पहले की बात है, भारत सरकार कृषि बिल लाया था, जिसको विपक्ष ने विरोध किया था और इतना जबरदस्त विरोध हुआ विपक्षी के द्वारा कि वो कृषि कानून भी वापस किया गया था। तो ये छतरपुर नगर पंचायत में भ्रष्टाचार, घूसखोरी बंद करना बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वो जो 11 आदमी जो विपक्ष में थे, वो लोग छतरपुर की जनता को धोखा दे करके और अपना-अपना काम में बिज़ी हो गए। कोई दुकान खोल लिया और कोई नौकरी करने चला गया। लेकिन यहाँ पर उस जनता के विरोधी टीम नहीं होने के चलते या विरोधी जो कैंडिडेट था उसका नहीं हो रहे, विपक्षी कैंडिडेट नहीं होने के चलते, यहाँ के जनता के साथ में सत्ता पक्ष वाले ने लूट-खसोट मचा करके, धांधली करके उसको जैसे-तैसे तहस-नहस कर दिया है। तो ये सवाल जो है उठता है कि आखिर जो आपने जनता का वोट लेकर के यहाँ से गायब हो गए, वो आप जनता के साथ वादा खिलाफी काम किए हैं,
जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर इलेक्शन लड़े थे सबको माफी मांगनी चाहिए जनता के सामने कि हमसे गलती हो गई, हम यहाँ विरोध करने के लिए 5 साल आपके साथ नहीं रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि जनता को लूट लिया गया। दूसरी बात कि यदि कोई आदमी दुकान खोल लिया या फिर कहीं चला गया नौकरी करने के लिए, तो इसलिए गया क्योंकि उसकी रोजी-रोटी की व्यवस्था नहीं थी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि आपके पास यदि रोजी-रोटी की व्यवस्था नहीं है, तो आप 5 साल जनता की सेवा करेंगे कैसे? इसका मतलब कि आप जब चेयरमैन बनेंगे, तो आप भी लूट-खसोट करके घर चलाएँगे और ताकि आपका घर परिवार चल सके। तो इसलिए जनता को ये एनालिसिस करने की ज़रूरत है और छतरपुर की राजनीति में ऐसे लोगों को चिन्हित करने की ज़रूरत है कि कौन आदमी आपका सही कैंडिडेट है, कौन आदमी सच्चे मायने में आपकी सेवा करने के लिए आया हुआ है और कौन आदमी आपका शुभचिंतक है, इसका निर्णय और विश्लेषण होना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर जब चुनाव का प्रचार जब चालू होगा तो लोग अपने बैनर पर एक शिक्षित, संघर्षशील, कर्मठ उम्मीदवार लिखाकर तो घूमेंगे, लेकिन आपके द्वारा यहाँ पर पक्ष और विपक्ष की बात कही गई, तो आपको हम बता दें कि विपक्ष जो होता है तो वह राज्यसभा और लोकसभा, इसमें विपक्ष की भूमिका होती है। यहाँ प्रतिद्वंदी के रूप में आप उन 11 को खड़ा कर सकते थे, लेकिन आपके द्वारा हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब यहाँ पर उस तरह से लूट मची हुई थी, जब आप अपना राजनीतिक में पायदान अपने कदम को रखा, तो आपने उनके लिए क्या किया? जैसा कि आपको हम बताएं कि 2019 से लेकर के अभी तक हमने सैकड़ों लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन करवाया है। उसमें कोई ये आदमी नहीं बोल सकता है कि कोई किसी से 1 कप चाय भी पिया हो, किसी से 1 रुपया लिया भी हो। दूसरी चीज़ कि पीएम आवास में घोटाला हो रहा था, हमने ऑफिसर्स को दबाव बना करके उसका पोजीशन स्पष्ट करके गरीब आदमी को, सैकड़ों गरीब आदमी को बिल डलवाया है, जिसमें कि 1 पैसा घूस नहीं लगा है। मैं जब से यहाँ हूँ, तब से मैं जनता के बीच में संघर्ष कर रहा हूँ और जैसा कि बहुत सारे जगह पर मैं लोगों की मदद करते रहता हूँ। ये साक्ष्य और प्रमाण है कि हम जो है सच्चे दिल से जनता की सेवा कर रहे हैं। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हम इलेक्शन आया है, तो आपसे हम हाथ जोड़ करके वोट माँगने के लिए आए हैं। ये छतरपुर की जनता गवाह है कि चाहे जहाँ भी हो, मुसीबत में मुझे लोग पाया है और मैं कदम में कदम मिला के चला हूँ और कंधे से कंधे मिला के चला हूँ। अगर छतरपुर नगर वासियों के द्वारा मत दिया गया और आपको अध्यक्ष पद यानी कि जैसे कि हासिल होता है, तो छतरपुर नगर वासियों के लिए आप क्या कीजिए? छतरपुर जो है नगर हो गया है, शहर का व्यवस्था यहाँ होना चाहिए। यहाँ होल्डिंग टैक्स लग रहा है और होल्डिंग टैक्स भी बाकी जगहों की तुलना में ज़्यादा लग रहा है। होल्डिंग टैक्स लिया किस लिए जाता है? होल्डिंग टैक्स लिया जाता है कि आपको जो शहर में आप जब रह रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो व्यवस्था प्रोवाइड किया गया है, तो होल्डिंग टैक्स को लिया गया तो व्यवस्था क्या किया गया? तो यहाँ पर व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं किया गया। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि बहुत जगह छतरपुर तो आपको थोड़ा चकाचौंध नज़र आएगा, बाज़ार एरिया है, यहाँ पर बहुत पहले से ही बहुत देखिए छतरपुर एनएच 98 है और एनएच 98 जो है नेशनल हाईवे है। यह जो है कि नगर पंचायत नगर जो है नगर के अंतर्गत नहीं आता है। आप देखभाल कर सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं, लेकिन एनएच 98 नेशनल हाईवे होने के कारण नगर क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अदर वार्ड में हमको बताइए कहाँ कहाँ लाइटिंग और होल्डिंग टैक्स का उपयोग किया गया? जहाँ जहाँ आप गांव में देखेंगे, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में, आप रोड से हट के ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, वहां पर आपको गंदगी और रोड नली गली के व्यवस्था छोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे गांव आपको मिलेंगे जहां से भारत के आजादी होने के बाद से अभी तक एक रोड नहीं बना हुआ है। इसका आवाज हमने बीच में बहुत जबरदस्त उठाया है, बहुत जगह आवेदन भी दिया है। बहुत सारे गांव में, आप एक गांव नहीं कह सकते हैं, सड़मा, मदनपुर, आपका मंदिया, गांव सुदूर क्षेत्र में, टोला मोहल्ला में, आपका इधर रामगढ़, अर्जुनडी, सब जगह आपको जो है लगेगा कि यहाँ पर नगर का टैक्स वसूली करके कोई सुविधा मुहैया नहीं करवाया गया है। बहुत जगह तो आज के दिन में पीने का पानी का भी व्यवस्था नहीं किया गया है। लोग 1-1 किलोमीटर से पानी ढो करके ला करके पानी पी रहे हैं और वैसे जगह से होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है छतरपुर के लिए। वैसे गांव का नाम बताइए जो पानी के अभाव में या दूसरे जगह से पानी ला करके पीते हैं। भैंसा खाट टोला है सड़मा गांव में, वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर जैसे ही थोड़ा सा गर्मी पड़ेगा, इस साल तो और पानी का शॉर्टेज भयानक होगा क्योंकि पानी हुआ नहीं, बरसात हुआ नहीं इस बार। आप वहां 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर से पानी ढोते हुए नजर आएंगे और वहां पर हमने जल मीनार के लिए डिमांड किया था, चिन्हित किया था। यहाँ तक कि विधायक जो एक्स एमपी रह चुके हैं मनोज भूंइया जी, उनको भी गुहार लगाई गई थी। उनके माध्यम से एक आश्वासन दिया गया है कि भैंसा खाट टोला में एक जल मीनार देंगे। वैसा टोला में एक टोला बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोहराही में भी बहुत सारी समस्या है। बहुत सारे टोला मोहल्ला में पानी का किल्लत है, जिस पर नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि को, ऑफिसर्स को बहुत सीरियसली ध्यान देने की जरूरत है कि हम लोग जब पानी नहीं लोगों को मुहैया करा पा रहे हैं,
तो बाकी डेवलपमेंट और विकास तो बहुत बेमानी लगती है। छतरपुर की जनता को आप अपने राजनीतिक रूप से क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि जैसे-जैसे इलेक्शन आता है, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, चुनाव हो, तो उसमें बहुत सारा व्हाट्सएप मैसेज आप देखेंगे कि फ़ोन में घूमना शुरू हो जाता है कि चपरासी बनने के लिए भी मैट्रिक पास चाहिए, क्लर्क बनने के लिए बीए पास चाहिए डिग्री। तो नेता में मुखिया या अन्य जनप्रतिनिधि बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, चेयरमैन बनने के लिए क्यों नहीं क्वालिफ़िकेशन निर्धारित किया जाए? वो ऐसे लोग जो क्वेश्चन भी जायज़ पूछते हैं, क्योंकि हमारे समाज में पढ़े-लिखे लोगों का राजनीति के प्रति उदासीन रवैया ये दिखाता है कि लोग जो है चाह रहे हैं कि पढ़े-लिखे राजनीति में आएँ। और छतरपुर की जनता के सामने मैं अपना एक जो एक्सपीरियंस है, चाहे शैक्षणिक हो, चाहे वो जॉब का एक्सपीरियंस हो, लोगों को पता है क्योंकि मैं यहाँ का बेटा हूँ। एजुकेशन के मामले में आप कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग किया है, आईएमटी गाज़ियाबाद से एमबीए किया है, जो कि इंडिया का टॉप 10 कॉलेज है। इकोनॉमिक्स में मास्टर्स हूँ और पीएचडी में भी एडमिशन लिया हुआ है। तो छतरपुर की जनता को ये निर्णय लेना है कि यदि हम व्हाट्सएप मैसेज पढ़े-लिखे लोगों को चुनाव में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो अभी आपके सामने एक बहुत पढ़ा-लिखा आदमी आपके सामने चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और छतरपुर के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि कोई इंजीनियर आदमी, इतना पढ़ा-लिखा आदमी आपकी सेवा करने के लिए सब कुछ छोड़ करके आपके साथ सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार है। तो छतरपुर की जनता को एक ऐतिहासिक समय में अपना हिस्सा, अपना भागीदारी सुनिश्चित करने का समय है, ताकि आने वाला जनरेशन, ये आपके आने वाला वंशज गर्व से कह सके कि कोई एक पढ़ा-लिखा आदमी सब कुछ छोड़ करके यदि जनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ रहा था, तो आप जो है उसमें कितना अपना भागीदारी निभा रहे थे। एक बहुत ही ऐतिहासिक समय है और छतरपुर की जनता इस चीज़ को जानती है, समझती है कि कौन क्या है। मैं छतरपुर की जनता को राजनीतिक रूप से यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो समय आ गया है कि आप पढ़े-लिखे लोगों को राजनीति में जगह दें, जैसा कि 50 के दशक में हुआ करता था, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था। उस समय का नेता लोग बहुत पढ़े-लिखे और बहुत ब्रिलियंट और सब विदेश अमेरिका, इंग्लैंड से पढ़े हुए हुआ करते थे, जो कि कम से कम 3, 4, 5 किताब लिखे हुए थे। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये महान-महान नेता देश चलाने के लिए राजनीति करते थे और वहाँ से नेता का क्वालिटी, राजनीति का क्वालिटी इतना खराब हो गया है कि आज हमारे बीच में अनपढ़ लोग जो है जनप्रतिनिधि बन जा रहे हैं और उन लोग के सहारे हम विकास की उम्मीद करते हैं कि मेरा क्षेत्र का विकास हो। तो अब समय आ गया है कि अपने क्षेत्र में बहुत पढ़े-लिखे लोगों को जगह दीजिए, ताकि उनका अनुभव, उनका शैक्षणिक अनुभव, उनका जॉब का एक्सपीरियंस, उसका सामाजिक अनुभव, उनका जो है विकास में काम आए और जनता का कल्याण हो। आप नगर अध्यक्ष पद से निर्वाचित होते हैं, तो आपका इस नगर वासियों के लिए प्राथमिक उपदेश क्या होगा या प्राथमिक कार्य क्या होगा? जैसा कि नगर पंचायत में हम लोग रहते हैं, तो हम लोग को सब कुछ आईना की तरह साफ-साफ दिखता है कि कहाँ-कहाँ फोकस एरिया है। जैसे कि सबसे पहला जो चरम पर है, यहाँ पर देखिए बहुत भयंकर रूप से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। चाहे वो सरकारी योजना हो, पीएम आवास हो या फिर आप देख रहे हैं कि साफ-सफाई हो, सब जगह गंदगी ही भरा हुआ है। तो सबसे पहले तो भ्रष्टाचार खत्म करना है। पीएम आवास के लाभुक जिनको यदि एक भी किस्त मिला है तो बाकी किस्त पेंडिंग है, तो वो सब किस्ती जो है बिना घूस का, बिना एक पैसा घूस दिए हुए पेमेंट करवाया जाएगा। पीएम आवास यदि आवंटित होते हैं, तो उसमें कोई घूस नहीं लेगा, ऐसा मेरा कहना है या हम वादा कर यानी कि पूर्व की कार्य को सबसे पहली प्राथमिकता होगा पूर्ण कराना। कुछ-कुछ कार्य ऐसे हैं जिसको बहुत सफाई के साथ कराने की ज़रूरत है, जैसा कि पीएम आवास में घुसखोरी बंद करके उसमें जो है लोगों को राहत देने की ज़रूरत है। साफ-सफाई, नली-गली, रोड व्यवस्था जो मौलिक सुविधा लोगों को चाहिए, वो सबसे पहले ज़रूरी है। पानी की व्यवस्था, क्योंकि आप जब बेसिक आवश्यकता के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, तो बाकी जीवन में आपका जो अपना काम है रोज़ी-रोटी का, उसमें विघ्न पड़ते रहता है। मान लीजिए किसी घर में पानी नहीं है, वो पानी के लिए 2 घंटा कहीं पर जा रहा है, समय बिता रहा है, वो 2 घंटा कहीं पर काम करके पैसा कमा सकता है। पानी की व्यवस्था करना, बिजली का व्यवस्था करना, रोड नली-गली सब का व्यवस्था करना नगर पंचायत का काम है। तो प्राथमिकता से सबसे पहले तो वो सब सुविधा मुहैया कराया जाएगा और उसके बाद बाकी का जो कि लॉन्ग टर्म प्लान है कि एजुकेशन, हेल्थ और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट्स है, जो कि छतरपुर के लोगों को चाहिए, वो सब पर फोकस रहेगा।
यानी कि आपको आपके निर्वाचित होने के बाद छतरपुर की काया पलट जैसे कि बदल सकती है। जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया कि हर क्षेत्र में यानी कि कार्य का अनुभव इन्हें जो है से कि पूर्व का है, पहले से किया हुआ कार्य है, भले ही आज राजनीति का कदम नया हो, लेकिन ये छतरपुर की राजनीति की सरगर्मी जिस तरह से अभी तेज हो चुकी है, तो आप हमारे लगातार डीआर मीडिया चैनल पर बने रहें और हर तरह के अपडेट यानी कि नगर पंचायत चुनावी संबंधी अपडेट प्रत्याशियों और यहाँ के जनता के बीच चौक चौराहे की न्यूज आप पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके जरूर हमें बताएं।